नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। बड़ी खबर से इस विशेष हमारी जो चर्चा है उसकी शुरुआत करेंगे। मौत का सिरप बैन हो गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिंक सिरप से जिन बच्चों की मौत हुई थी, दुखद ये जो मामला सामने आया था, इसे बैन कर दिया गया है। पूरे घटनाक्रम ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। वहीं राज्य को झकझोर कर रख दिया है। इस सिरप को बनाने वाली कंपनी के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं। मध्य प्रदेश में सिरप की बिक्री पर बैन कर दिया गया है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी अब की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौत के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। इस सिरप को बनाने वाली कंपनी के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने इस सिरप की बिक्री पर पूरे राज्य में प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही कंपनी के अन्य सभी उत्पादों की बिक्री पर भी रोक लगाने का फैसला किया गया है। यह कदम बच्चों की सुरक्षा और जनहित को ध्यान में रखकर उठाया गया है। आपको बता दें कि यह सिरप तमिलनाडु के कांचीपुरम में बनाया जाता है। जैसे ही मामला सरकार के संज्ञान में आया, मध्य प्रदेश सरकार ने तमिलनाडु सरकार से इसकी जांच करने का अनुरोध किया था। तमिलनाडु सरकार की ओर से जांच रिपोर्ट मिली, जिसमें सिरप की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर गंभीर खामियां सामने आई है। इस रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार ने तुरंत कड़ा एक्शन लिया। दोषी कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। उधर छिंदवाड़ा में बच्चों की मृत्यु के बाद स्थानीय स्तर पर जांच और कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। इसके बाद ही राज्य सरकार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच टीम भी गठित की है। इस टीम का काम है कि इस घटना के हर पहलू की गहन जांच की जाए और दोषियों को चिन्हित किया जाए। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कोई भी हो। ये घटना न केवल छिंदवाड़ा बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा सबक है। सरकार ने दवाइयों की गुणवत्ता और उनकी जांच प्रक्रिया को और सख्त करने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि बच्चों की जान की कीमत पर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि पिछले 1 महीने में कुल 9 बच्चों की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए थे, जिनकी उम्र 5 साल से कम थी। पहला संदिग्ध मामला 24 अगस्त को सामने आया, जबकि पहली मौत 7 सितंबर को दर्ज की गई। बच्चे पहले सामान्य लग रहे थे, लेकिन कुछ दिनों बाद पेशाब बंद हो गया और किडनी फेलियर हो गया। कई बच्चों को छिंदवाड़ा और नागपुर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के बावजूद वे बच नहीं सके। दवाओं की गुणवत्ता की जांच और सख्त होगी। मौत का सिरप बैन हो गया है। बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है, सीएम ने यह कहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कफ सिरप मामले में सरकार का बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला है। राजस्थान में इन दवाओं पर बैन है। कायसन फार्मा की सभी दवाओं पर बैन लगा दिया गया है। 19 तरह की दवाओं की सप्लाई पर तुरंत रोक लगा दी गई है। तो देखिए, राजस्थान में इन दवाओं पर बैन है। कायसन फार्मा के 10,000 से ज्यादा सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। अन्य कंपनियों की खांसी की दवाओं पर भी रोक लगा दी गई है। तो ये बड़ा एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। डेक्स्ट्रोमेथोरेन युक्त खांसी की दवाओं पर रोक लगा दी गई है। लापरवाही पर ड्रग कंट्रोलर को सस्पेंड किया गया है। तो देखिए, बड़ा यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। जांच की जा रही है। मौत का सिरप बैन कर दिया गया है। एमपी सरकार ने सिरप पर बैन लगा दिया गया है। बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। तमिलनाडु निर्मित सिरप में खामियां पाई गई है। तो देखिए, ये आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं। कफ सिरप मामले में सरकार का एक्शन देखने के लिए मिला है। जांच रिपोर्ट में गंभीर दोष उजागर हुए हैं। तो देखिए, इस मामले में खूब सियासत हुई है। बीजेपी और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। बीजेपी ने क्या कुछ कहा है इस मामले में, आइए आपको सुनवाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देश पर कोल्ड ड्रिंक जो सिरप है उसको पूरे प्रदेश में बैन किया गया है। जांच के बाद तुरंत कार्रवाई की गई है। इस तरह से कोई भी दवाई जिसका कि इस तरह का विपरीत असर किसी भी पेशेंट पर, किसी व्यक्ति पर होगा तो उसको मध्य प्रदेश में बेचने की कहीं अनुमति नहीं मिलेगी। और इसमें जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई के भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। देखिए, कफ सिरप का मामला इतना गंभीर था कि 9 बच्चों की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद जब हाहाकार मची तो स्वास्थ्य मंत्री ने क्लीन चिट दे दी कि कफ सिरप के कारण बच्चे नहीं मरे, जबकि जांच में ये पाया गया तमिलनाडु में कि कफ सिरप में ऐसा एक जहरीला पदार्थ है जिसके कारण किडनी फेलियर हुई और वो मृत्यु का कारण बनी। और स्वास्थ्य मंत्री क्लीन चिट दे रहे। स्वास्थ्य मंत्री को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए
और प्रदेश सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश में उनके साथ काम कर रहे मंत्रिमंडल के सदस्य इस तरह की लापरवाही और जनता के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। बताइए आप, इनसे स्वास्थ्य विभाग संभल रहा है क्या? बच्चों को चूहे खा रहे हैं, कप सिरप पीने से बच्चे मर रहे हैं और ये उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। अरे भाई, बच्चों के देहांत के बाद भी स्वास्थ्य मंत्री कह रहे थे कि इसके कारण मृत्यु नहीं हुई है। अब आप कल्पना करिए किस स्तर की लापरवाही है और जानकारी की कमी है। तो देखिए, ये एक बड़ा मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिंक सिरप से जिन बच्चों की मौत हुई थी, दुखद मौत हुई थी, इसे लेकर सियासत भी देखने के लिए मिल रही है और सरकार भी अब इसमें सख्त रुख अपना रही है। हम देखने के लिए मिल रहा है कि कांग्रेस भी लगातार कह रही है कि कफ सिरप से बच्चों की मौत हुई है, इसे लेकर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं मोहन सरकार भी इसे लेकर सख्त नजर आ रही है। हमारे साथ अब इस पर खास चर्चा करने के लिए न्यूज डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, जिन कफ सिरप से बच्चों की, कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप से जो बच्चों की मौत हुई थी, इसे लेकर अब सरकार जो है सख्त नजर आ रही है। मोहन सरकार ने भी निर्देश दिए कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी इसमें पाया जाएगा, जो भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो देखिए, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिंक सिरप से जिन बच्चों की दुखद मौत हुई है, उसे लेकर अब सख्त रुख जो है सरकार अपना रही है। मध्य प्रदेश में सिरप पर बैन लगा दिया गया है। सिरप से जुड़ी लापरवाही सामने आई है। दवाओं की गुणवत्ता की जांच अब और सख्त होगी। जहरीले कफ सिरप का जो एक खौफ है, इसे लेकर अब सरकार सख्त है। बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह कहा है। कफ सिरप मामले में राजस्थान में भी ये बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला है। यहां कायसन फार्मा की सभी दवाओं पर बैन लगा दिया गया है। 19 तरह की दवाओं की सप्लाई पर तुरंत रोक लगा दी गई है। कायसन फार्मा के 10,000 से ज्यादा सैंपल की जांच यहां पर अब की जा रही है। तो देखिए, बड़ा एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। बच्चों की जो मौत हुई थी, उसके बाद अब सरकार की आंख और नींद दोनों खुल गई है। अन्य कंपनियों की खांसी की दवाओं पर भी राजस्थान में रोक लगा दी गई है। डेक्स्ट्रोमेथोर्पन युक्त खांसी के दवाओं पर रोक लगा दी गई है। चलिए, फिर से हम हमारे डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोनू ने कहा, हम रुख करेंगे। अनिरुद्ध, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार सख्त नजर आ रही है। बच्चों की जो मौत हुई थी कफ सिरप से, इसे लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कह दिया है कि जो भी बच्चों की मौत हुई है वो सर्वोपरि है। अब बच्चों का जो मामला है, काफी इसमें सियासत भी देखने के लिए मिल रही है। जो भी होगा बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की जो मौत हुई है, दुखद मौत हुई है, उसको लेकर सरकार ने एक कड़ा एक्शन लिया है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद ट्वीट करके ऐलान किया कि कोल्ड ड्रिंक का सिरप जिसके कारण इस बच्चों की मौत होना बताया जा रहा है, उनकी किडनी फेल होना बताया जा रहा है, उसको मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया है। और इस पूरे मामले पे अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने सीधे सीधे स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश के राजेंद्र शुक्ल के बयान का हवाला दिया है, जिन्होंने कि कफ सिरप से मौत होने के बारे में जानकारी ठीक नहीं दी थी। लेकिन इसके बीच मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक कफ जो सिरप है, जिससे बच्चों की किडनी फेल हुई और 9 बच्चों की जो दुखद मौत हुई है, उस पर बैन लग गया है। और ये बैन न केवल छिंदवाड़ा या आसपास लगा है, पूरे मध्य प्रदेश में लगा है। और सरकार उस कंपनी की भी जांच करने जा रही है कि जो ये कफ सिरप बनाती थी और जिसके कारण ये मौत हुई है। और जहां तक बात करें हम, तो पूरे मध्य प्रदेश में इन दिनों बरसात का मौसम लगभग जाने को है, सर्दी का मौसम आने को है और सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट क्लिनिक, वहां पे सर्दी जुकाम के मरीजों की भीड़ लगी हुई है। ऐसे में सरकार का ये कदम कि कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप जिसको कि बैन किया गया है, ये अच्छा कदम माना जा रहा है। लेकिन अभी भी कई दुकानों में पुराना स्टॉक रखा है। अब सरकार इससे कैसे निपटेगी कि दुकानदार या मेडिकल स्टोर वाले उस स्टॉक को न बेचे और इसे बैन को सरकार ने जो बैन लगाया है, सरकार का साथ दें। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, तो ये बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। हमारे साथ आप बने रहिए, हमारे साथ छिंदवाड़ा से भी हमारे रिपोर्टर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार भी काफी सख्त नजर आ रही है। जो बच्चों की मौत हुई है, ये संवेदनशील मामला है, इसमें सियासत भी देखी जा रही है। क्या कुछ यहाँ पर कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है और जांच में और क्या कुछ सामने आया है, क्या अपडेट यहाँ पर सामने आए हैं? सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई की। छिंदवाड़ा में जो अभी तक 9 बच्चों की मौत हुई है, 9 में से बच्चों को पोस्टमार्टम यहाँ पे कराया था। हालांकि कल एसडीएम ने बयान जारी करके ये जरूर कहा कि इसमें जो पेरेंट्स हैं, बच्चों के परिजन हैं,
वो हमारे साथ इसमें तालमेल नहीं बना रहे, इस पर सहयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन के द्वारा यहाँ पे एहतियात के तौर पे कोई भी जारी नहीं किए गए। इससे अभी हाल ही में आज की घटना सामने आई है, जहाँ पर एक पट्टा खापा गाँव है, वहाँ पे भी ये जो सिर्फ सरकार के द्वारा भेज दिया गया है, वो आज भी एक डॉक्टर के द्वारा दिया गया है, जहाँ परिजनों ने काम किया है। जी राकेश, छिंदवाड़ा में क्या कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है? क्या किसी की गिरफ्तारी की गई है और क्या सख्त कदम वहां पर उठाए गए हैं? ठीक है अनिरुद्ध, आपसे सवाल है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने भी कफ सिरप बैन कर दी है और राजस्थान में भी देखिए कफ सिरप बैन कर दी गई है। कोल्ड ड्रिफ्ट जो कफ सिरप है इसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है, साथ ही पूरे बाजार से इसे हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन इसमें एक और बात सामने आ रही है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस जो DGHS है, उनका ये कहना है कि 18 दिसंबर 2023 को सभी राज्यों को पत्र भेजा गया था। इसमें लिखा गया था कि जो एक इसमें ड्रग जो है मिलाया जाता है, इसे लेकर भी इन्होंने कुछ खामियां बताई थी कि इसमें ये चीजें नहीं आनी चाहिए। बावजूद उसके जो कफ सिरप की जो सीलिंग थी वो शुरू थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए ये पूरी जो लापरवाही सामने आई है, छिंदवाड़ा की बात करें तो वहाँ पिछले महीने अगस्त में पहली मौत हुई थी। उसी के बाद इस तरह का पत्र जारी हुआ था और इस पत्र में जो बातें लिखी गई थी वो तो न तो दवाई की कंपनी ने मानी और न ही दवाई के जो विक्रेता है उन्होंने मानी। और इसके बाद लगातार बच्चों की तबीयत बिगड़ती गई और एक मौत के बाद ये जो सिलसिला चालू हुआ वो 9 मौतों पे आज के मध्य प्रदेश में थमा। तो ये गंभीर लापरवाही जो है वो दवाई की कंपनी की तो है ही, इसके साथ साथ वो जी बिल्कुल अनिरुद्ध, सख्त कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ डॉक्टर करण विप्रे हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर करण, देखिए ये बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ पर 9 बच्चों की छिंदवाड़ा में मौत हो गई है। राजस्थान में भी जो कफ सिरप है उस पर बैन लगा दिया गया था। इसमें सियासत भी देखने के लिए मिल रही है। एक सवाल आपसे ये कि जब साल 2023 में डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस ने सभी राज्यों को पत्र भेजा था, उसमें बताया गया था कि इस फॉर्मूले की जो दवा है वो 4 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए। बावजूद उसके कि इस बच्चों को दी जा रही थी दवा और इसके सेलिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, दवा पर सिरप पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और आज नतीजा हम देख रहे हैं कि 9 बच्चों की मौत हो गई है छिंदवाड़ा में। जी ये बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि नौनिहाल बच्चे जो छोटी उम्र के रहते हैं और उनको छोटी सी बीमारी, जिसको बीमारी भी नहीं कह सकते, सर्दी खांसी जुकाम होता है और उसमें इतनी जहरीली दवा जिसका कि इफेक्ट सीधे ब्रेन में जाता है और ब्रेन के जो केमिकल्स होते हैं उसके साथ में इंटरएक्शन होता है उनका और फिर दूसरे और जहरीले पदार्थ बनते हैं जिससे कि उनका ब्रेन शून्य हो जाता है, बॉडी शून्य हो जाती है। एनेस्थीसिया जैसे जनरल एनेस्थीसिया दे दिया हो किसी ने, इस प्रकार से हो जाती है और बच्चे बिल्कुल सीरियस गंभीर होकर के और उनकी बॉडी का पानी जो होता है वो भी कम हो जाता है, डिहाइड्रेशन बोलते हैं उसको, और जल अल्पता के कारण रीनल फेलियर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन ये दवा को कहते हैं, जो कि बैंड है और इसे बच्चों को तो देना ही नहीं चाहिए, इसमें वार्निंग भी लिखी होती है। मैं समझता हूं कि इसमें इतनी गंभीर लापरवाही हुई है जिसमें कि ये दवाई का बिक्रीकरण हो रहा है और इसको मंजूरी मिल रही है और जो शासन के जो अधिकारी हैं जो दवाओं को बेचने के संबंध में कार्य करते हैं, ऑफिस चलाते हैं, इनकी भी मिली भगत होती है कंपनी बनाने, जो कंपनी इस दवा को बनाती है और बच्चों में और गांव में नीम हतीम खतरे जान, जिन्हें दवा की डेफिनेशन नहीं मालूम, मेडिसिन क्या होती है इसके बारे में नॉलेज नहीं है, ब्रेन के बारे में, लंग्स के बारे में, एनाटॉमी, लेकिन डॉक्टर करण, इसमें एक और बात सामने आ रही है कि डीलर जो राज्यपाल कटारिया है, फार्मास्यूटिकल्स के जो डीलर है राजपाल कटारिया, इनका कहना है कि आज तक कभी भी इस कंपनी के सिरप या फिर दवाओं से किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। ये जांच का विषय है, क्या वाकई में कफ सिरप पीने से बच्चों की हालत बिगड़ी है और उनकी मौत हुई है? बड़ा सवाल खड़ा करता है डॉक्टर। ये झूठ है इनका कहना, ये अपने आप को और दूसरे लोगों को बचाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। जिन बच्चों की मौत हुई है, जो डॉक्टर स्वयं सामने आकर के और उसकी चर्चा कर रहे हैं, और सरकार ने अगर इससे मौत नहीं होती तो इस पे बैन क्यों लगाया, इसकी कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? इसको बिकने दें और मौतें होने दें। जब यह स्पष्ट हो चुका है कि इस दवा से बच्चों में नुकसान होता है, उसमें वार्निंग लिखी हुई है, वार्निंग साइन लिखा हुआ है,
दिस इज वेरी टॉक्सिक, वेरी हैजार्डस टू द चिल्ड्रन। और 4 साल तो आप कम बता रही हैं, 8-9 साल के बच्चों को भी देने से इस पे इस प्रकार का असर होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाकर के ये एक्ट करती है दवा। ब्रेन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बहुत ही नाजुक ऑर्गन होता है, बहुत ही संवेदनशील इसके सेंटर्स होते हैं, देखने के, बोलने के, चलने के, और ये सभी प्रकार के जो सेंटर होते हैं ये ब्रेन में ही होता है। ब्रेन ही तो बॉडी को कंट्रोल करता है, उसका डेवलपमेंट, उसके विचार, उसके हाव भाव, उसका बोलना, उसका चलना, उसकी एक्टिविटीज, वो सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर, इस पे देखिए कड़ी कार्रवाई तो की जानी चाहिए। डॉक्टर कर्ण, आपका बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।